शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज सुखदेव जी परमहंस थे इसलिए उन्होंने भागवत सुनी, ये बात समझ में आई, और परीक्षित तो परमहंस नहीं थे, फिर उनको क्यों सुनाई? अरे परमहंसों की संहिता है तो वही परंपरा चलनी चाहिए था। सुखदेव जी किसी और परमहंस को सुनाते। और जो राजा है, चक्रवर्ती है, जो जितना बड़ा राजा होता है उतना ही संसार के प्रपंच में फंसा होता है। फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को ही क्यों चुना अपना श्रोता? तब सूत जी कहते हैं परीक्षित भी कोई साधारण महापुरुष नहीं है। परीक्षित का चरित्र सुनाया। जिस समय महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, विजयश्री को प्राप्त हुए पांडव गदगद हो रहे थे, भीम गर्जना कर रहे थे, और जैसे शिविर की ओर जाने लगे विश्राम करने को, भगवान बोले सुनो सुनो, हमने इतना बड़ा युद्ध जीता है, आज तो विजय महोत्सव मनाएंगे। तो शिविर से भगवान अन्यत्र ले गए उत्सव मनाते हुए पांडवों को। पर शिविर में जो पांडवों के शयन की सैया बिछी थी, उस पर द्रौपदी के 5 बेटा आके सो गए अपने अपने पिता के पलंग पर। द्रौपदी के द्वारा 5 पांडवों से जो संतान उत्पन्न हुई थी, वो 5 पुत्र पांडवों जैसे ही लगते थे। सर्व एव महारथा, सबके सब महारथी पुत्र थे, इसलिए पिता के जैसे ही लगते हैं। पिता जब पुत्र थोड़ा सयाना हो जाए तो बिल्कुल उसी पिता की छवि उसमें प्रकट होने लगती है। तो 5 पुत्र सो गए। इधर घायल हुआ था दुर्योधन, रणभूमि में मूर्छित पड़ा था, मरा नहीं था अभी, कि द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा उसके पास आके बोला, मित्र तुम्हारी ये दुर्गति देखी नहीं जाती, यदि मैं तुम्हारा सेनापति बनता तो आज ये दिन तो नहीं आता, ये मैं कह सकता हूं। दुर्योधन ने कहा जो होना था वो तो हो चुका, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो वो बताओ। बोलो क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा मैं तो बस एक ही बात देख रहा हूं कि हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा, और दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। वे 5 को 5 सुरक्षित हैं, 5 में एक को भी आंच तक नहीं आई, और हम 100 में से एक भी नहीं बचे। तुम्हें यदि 5 में से एक को भी गिरा दोगे तो मैं बहुत प्रसन्न हूंगा, मेरी अंतिम इच्छा। अश्वत्थामा ने कहा तो तुम्हारी ये अंतिम इच्छा मैं पूर्ण करूंगा मित्र, और चल दिया। काकुलु कन्याय से सोते हुए पांडव शिविर पर अचानक मध्य रात्रि में हमला कर दिया। पांडव तो थे ही नहीं, पांडव पुत्र सो रहे थे तो उन्हीं को पांडव समझ बैठा, और 5 पांडव पुत्रों की हत्या कर दी, 5 का सिर काट करके ले गया। मित्र देखो, तुमने एक का सिर मांगा था, मैं 5 का लाया हूं। दुर्योधन सुन के तो बड़ा गदगद हो गया, 5 खत्म? बोले खत्म। विश्वास नहीं होता, जरा दिखाओ। ध्यान से देखा तो दुर्योधन पहचान गया, अरे अभागे, इन बच्चों से मेरा क्या वैर था? मेरा वैर तो उन 5 भाई पांडवों से था, इन बच्चों को मार के तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। जितना प्रसन्न हुआ उतना ही दुखी होकर के दुर्योधन ने शरीर त्याग दिया। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी, और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।